साथियों, क्या होगा जब आप घर परिवार चलाने के लिए मजदूरी का कार्य करते हो और आपके घर पर जीएसटी विभाग के द्वारा 4 करोड़ 42 लाख रुपए का नोटिस भेज दिया जाए। कहीं ना कहीं आप भी इस नोटिस से डर और सहम जाएंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही घटनाक्रम हुआ है जनपद जौनपुर के मुगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले रोहित कुमार सरोज के साथ। रोहित कुमार सरोज घर परिवार चलाने के लिए मजदूरी का कार्य करते हैं, लेकिन रोहित कुमार सरोज उस वक्त डर और सहम गए जब उनके हाथ में जीएसटी विभाग के द्वारा नोटिस मिला और उस नोटिस में 4 करोड़ 42 लाख 4 हजार रुपए का जिक्र किया गया था। बताया जा रहा है कि रोहित कुमार सरोज मुगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के धरौरा गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम लक्ष्मी शंकर सरोज है। वह मूल रूप से मजदूरी का कार्य करते हैं घर परिवार चलाने के लिए, लेकिन वह उस वक्त डर और सहम गए जब उनके हाथ में जीएसटी विभाग का नोटिस पहुंचा, जिसमें 4 करोड़ 42 लाख रुपए का जिक्र किया गया था। रोहित कुमार सरोज के द्वारा बताया गया कि हमारे नाम पर कोई फर्म नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई पूंजी भी नहीं है, हम कोई बड़ा कार्य भी नहीं करते, हम मजदूरी का कार्य करते हैं और हमें इस तरीके की नोटिस आई है जिससे कहीं ना कहीं हम डरे और सहमे हुए हैं। हालांकि अब रोहित कुमार सरोज के द्वारा मुगरा बादशाहपुर थाने पर शिकायत की गई है और थाना अध्यक्ष के सिंह के द्वारा जांच पड़ताल करने की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि जीएसटी अधिकारी के द्वारा 30 अगस्त को रोहित कुमार सरोज के नाम पर नोटिस जारी किया गया था, जिसमें 4 करोड़ 42 लाख 4 हजार रुपए के बाकी का जिक्र किया गया था। और यह नोटिस जब रोहित कुमार सरोज के घर पर पहुंचा तो पूरा परिवार हक्का बक्का रह गया, क्योंकि परिवार के लोग भी बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है। खाता पीता परिवार है, मजदूरी करके घर परिवार चलाते हैं लोग। और जब उन्हें इस बात का पता चला कि हमारे नाम पर 4 करोड़ 42 लाख रुपए का बाकी का नोटिस आया है, तो पूरा परिवार कहीं ना कहीं डर और सहम गया और इसको लेकर अब शिकायत की गई है मुगरा बादशाहपुर थाने पर। बताया जा रहा है कि जीएसटी विभाग के द्वारा आरके ट्रेडर्स के नाम पर यह नोटिस भेजा गया है, जिसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड यानी कि जो जरूरी दस्तावेज है, उस दस्तावेज में रोहित कुमार सरोज का दस्तावेज लगाया गया है। ऐसे में रोहित कुमार सरोज के घर पर ही यह नोटिस पहुंचा। अब रोहित कुमार सरोज के द्वारा बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं इसमें किसी की चाल हो सकती है, क्योंकि हमारे नाम पर कोई फर्म नहीं है, न ही हम किसी फर्म के मालिक हैं, न ही किसी दुकान के मालिक हैं और न ही हमारे पास इतनी पूंजी है। जालसाजों के माध्यम से इस फर्म को रजिस्टर्ड कराया गया है और उन्हीं जालसाजों के द्वारा 1 महीने में इस फर्म के नाम पर 24 करोड़ 55 लाख 80 हजार रुपए का टर्नओवर किया गया, लंबा चौड़ा लेन देन किया गया, जिसमें कुल 4 करोड़ 42 लाख 4 हजार रुपए का IGST चार्ज दिखाया गया है। और इसी 4 करोड़ 82 लाख रुपए का नोटिस जो है वह रोहित कुमार सरोज के घर पर पहुंचा हुआ है। परिवार के लोगों के द्वारा कहा गया कि किसी जालसाजों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब प्रशासन और जीएसटी विभाग के द्वारा भी इस घटनाक्रम को संज्ञान में लिया गया है और जांच पड़ताल किया जा रहा है कि आखिर आरके ट्रेडर्स नीभापुर मुगरा बादशाहपुर जौनपुर के नाम से जो यह फर्म रजिस्टर्ड है, या किसके द्वारा रजिस्टर्ड किया गया और कहां पर इसका लेन देन हो रहा है और यहां पर फर्जी तरीके से दस्तावेज कैसे अपलोड किया गया, एक फर्जी व्यक्ति के नाम पर इस फर्म को कैसे चलाया जा रहा है। जीएसटी विभाग के लोग ग्राम धरौरा रोहित कुमार सरोज के घर पर भी पहुंचे, वहां पर वीडियो बनाया गया है, बाकायदा सब कुछ जांच पड़ताल अब किया जा रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ मामले निकल कर सामने आते हैं, क्योंकि 1 महीने में 24 करोड़ 55 लाख रुपए का टर्नओवर कोई आम बात नहीं है। अगर किसी फर्म के द्वारा इतना बड़ा टर्नओवर किया गया है तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा जालसाजी किया गया है और फर्जी व्यक्ति के नाम पर टर्नओवर किया गया है, तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा जालसाजी है। देखना अब यह दिलचस्प होगा कि जीएसटी विभाग और प्रशासन के जाँच कार्रवाई में क्या कुछ मामले निकल कर सामने आते हैं और मूल जालसाज जो है वह पकड़ में आते भी हैं कि नहीं आते हैं। बाकी इस पूरे प्रकरण को लेकर आपके पास कोई जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।